वज़रा हरीश राव और श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट के चिंतल तालाब में छोटी मछलियों को छोड़ा। रियासत में मछलियों की अफजाइश और उनकी पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। इसी के हिस्से के तौर पर 7वें मरहले के तहत इन दोनों वज़रा ने तालाब में 52,000 छोटी मछलियों को छोड़ा। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बाज़ शरपसंद अफराद जानबूझकर ऐसी बातें फैला रहे हैं। इस सिलसिले में किसानों को तशवीश की ज़रूरत नहीं है। बारिश के मौसम में 9.14 लाख टन यूरिया अलॉट की गई है। अब तक 7.78 लाख मेट्रिक टन यूरिया की सरबराही अमल में लाई गई है। रियासत में फ़िलहाल 2.50 लाख मेट्रिक टन यूरिया मौजूद है। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने उप्पल में पीआर डिवीज़न ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ के बशमूल दीगर कामों के लिए खुसूसी दफातर का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर 4 नए चीफ इंजीनियरिंग के दफातर, 12 नए सर्कल्स, 11 डिवीज़न, 60 सब डिवीज़न्स 4 दिनों में दस्तयाब करवाए जाएंगे। रियासती वजीर गंगुल्ला कमलाकर ने करीमनगर का दौरा किया। कालोजी नारायण राव की जयंती के सिलसिले में उन्होंने कालोजी नारायण राव के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। बादशाह कलेक्ट्रेट के अहाते में विनायक चतुर्थी और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पीस कमेटी के अरकान का इजलास उन्होंने तलब किया, जिसमें मजहबी रहनुमाओं और पुलिस के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण ने धरना दिया और चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। इस मौके पर पुलिस ने उन्हें धरना देने से रोक दिया। अदाकार विजयवाड़ा जाना चाहते थे, ताहम पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखराना पार्टी ने गौस नगर में बरक़ी शॉक से हलाक होने वाले शौहर और बीवी के बच्चों और रिश्तेदारों से मुलाकात की। इस वाक़े पर कायद मजलिस ने अफसोस का इजहार किया और नुमाइंदा कारपोरेटर हफीज़ पटेल को उस्मानिया दवाखाना भी रवाना किया। नाशों का पोस्टमार्टम जल्द करवाते हुए उन्हें विरसा के हवाले किया गया। तदफीन महाराष्ट्र में अमल में आएगी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने महलूक जोड़े के रिश्तेदारों से कहा कि वो तीनों बच्चों की तालीम उनके स्कूल में करवाएंगे। उन्होंने उनकी माली मदद भी अपनी जानिब से की। पुराने शहर के गुलजार हाउस के करीब कांग्रेस के कायदीन को पुलिस ने एहतियाती तौर पर गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के ये कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में एआईसीसी तेलंगाना के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की निगरानी में हुकूमत के खिलाफ बैनर्स जारी करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के ये कायदीन और कारकुन 2 ग्रुप्स में वहां जमा हुए और पुलिस की इजाज़त के बगैर हुकूमत के खिलाफ बैनर्स जारी करने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस ने मदाखलत करते हुए उनको हिरासत में ले लिया। इस मौके पर कशीदगी देखी गई। कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की।
वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा है कि चहलकदमी और वर्जिश अच्छी सेहत के लिए बेहतरीन तरीका है। वज़ीर मौसूफ ने महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क में वॉकर्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 4K रन को झंडी दिखाई। बाद-ए-ज़ां प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ऐसे रन के ज़रिए अवाम में चहलकदमी के बारे में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। रियासत में BRS की ताईद में इजाफा होता जा रहा है। मवाज़ात के अवाम हुक्मरान जमात की ताईद में करारदादें मंजूर कर रहे हैं। मुलग हल्के के वेंकटापुरम मंडल के गुर्रमपेट देहात के अवाम ने BRS की ताईद का ऐलान किया है। अवाम ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में BRS उम्मीदवार नागा ज्योति की मुकम्मल ताईद का यकीन दिलाया और नागा ज्योति को भारी अक्सरियत से कामयाब करने का यकीन भी दिलाया। राजेंद्र नगर में ज़राई यूनिवर्सिटी की हदूद में कार शोलापोश हो गई। इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ड्राइवर की चौकसी के नतीजे में कार में सफ़र करने वाले महफूज रहे। इस वाक़े में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। संगबारी के इल्ज़ाम में मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 8 मुस्लिम नौजवानों को नीम बरना करते हुए उनकी परेड करवाई। इन नौजवानों पर एक दूसरे पर संगबारी का इल्ज़ाम है। इस वाक़े के सिलसिले में वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि ये नौजवान एक दूसरे से बांधे हुए हैं और इनको नीम बरना करते हुए इनका परेड करवाया जा रहा है। मामूली मसले पर दोस्तों में हुए झगड़े में एक दोस्त जख्मी हो गया। ये वाकया कालापत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। बताया जाता है कि आमिर और अली के दरमियान झगड़ा हुआ। अली ने आमिर पर हमला कर दिया। इस हमले में आमिर जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने 17 सितंबर को तेलंगाना यौम कौमी यकजहती मनाने का ऐलान किया है। तेलंगाना की BRS हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम कौमी यकजहती मनाने का फैसला किया है। इस खुसूस में BRS के कारगुजार सदर ने रियासत भर में पार्टी कायदीन और कारकुनान पर यौम कौमी यकजहती को शानदार तरीके से मनाने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला KCR हैदराबाद में मुनक़्क़िद तक़रीबात में शिरकत करेंगे, जबकि वुज़रा भी हर ज़िले मरकज़ में बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाने वाली तक़रीबात में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराएंगे। KTR ने पार्टी कैडर से 17 सितंबर को मुनक़्क़िद तक़रीबात में शिरकत करने पर जोर दिया है। वज़ीर IT ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ जमातें यौम इंज़माम की तारीख से वाकिफ़ नहीं है और वो अपने सियासी मफाद के लिए तेलंगाना की तारीख को मसख़ करने की कोशिश कर रही हैं। हैदराबाद शहर के कई मकामात पर गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर रही। इतवार की सपहर से हैदराबाद के पुराने शहर के कई इलाकों जैसे चार मीनार, चंद्रानगुट्टा, फलकनुमा, शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ, हेराकुंटा के अलावा मलकपेट, मूसरामबाग, दिलसुख नगर, कोतापेट, सरूनगर, एलबी नगर, नागोल, उखल और सिकंदराबाद व दीगर पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। कई इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हुआ है। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी चलाने वालों को
मुश्किलात का सामना रहा है। मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। किसी भी किस्म की दुश्वारी पेश आने पर GHMC DRF टीम से राब्ता करने की भी दरख्वास्त की गई है। ACB अदालत ने स्किल्स डेवलपमेंट घोटाले में इल्जामात का सामना कर रहे साबिक आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के केस पर दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। TDP सरबराह चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें बदउनवानी के इल्जाम में हफ्ते के रोज आंध्र प्रदेश की CID पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आज अदालत में पेश किए गए। चंद्रबाबू के वकील सिद्धार्थ लोथरा ने चंद्रबाबू के खिलाफ दफा 409 के इंदिराज पर एतराज किया और अदालत को बताया कि दफा 409 लगाने से पहले सबूत दिखाने होंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू को गिरफ्तार करने से पहले CID को गवर्नर से इजाजत भी लेनी चाहिए थी, लेकिन CID ने ऐसा नहीं किया। दूसरी जानिब CID की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल सुधाकर रेड्डी ने अदालत से चंद्रबाबू को तहवील में देने को कहा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के लिए गवर्नर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ MLA हैं। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकने असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने किशनबाग डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा किशनबाग डिवीजन के VR कॉलोनी, MO कॉलोनी और शरीफ नगर कॉलोनी का पैदल दौरा किया। MLA ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए और ओहदेदारों को मसाइल को जंगी खतूत पर हल करने का हुक्म दिया। महकमा बरकी, बल्दी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा पार्टी कारकुन भी उनके हमरा मौजूद थे। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने रोज फंक्शन हॉल में मुनक्किद चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और गोलकुंडा मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। 342 शादी मुबारक के चेक्स और 20 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए गए हैं। गोलकुंडा MRO पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने ओल्ड सिटी डिक्लेरेशन की तैयारी के लिए तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक से मुलाकात की है। तेलंगाना में मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने ओल्ड सिटी डिक्लेरेशन तैयार करने का फैसला किया है और मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों, सोसाइटियों के जिम्मेदारान से तजावीज़ात हासिल कर रही है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, अक़लियती क़ायदीन सैयद निज़ामुद्दीन व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मुश्ताक मलिक से मुलाकात की है और पुराने शहर के कई मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। कांग्रेस पार्टी आइंदा इंतखाबात पुराने शहर में दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा अवामी मसाइल के हल के लिए लड़ने का इरादा रखती है और उसने पुराने शहर को तरक्की देने का भी ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने एक परिस्तार की ख्वाहिश पूरी करते हुए ऑटो चलाया।
जगदीश रेड्डी सरकारी मसरूफियात के बावजूद भी हल्के के लोगों के लिए हमेशा दस्तयाब रहने और उनके मसाइल हल करने के लिए जाने जाते हैं। वजीर ने एक परिस्तार की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसके ऑटो को लॉन्च किया है। इतवार के रोज सूर्यापेट के चिवलाम मंडल के मुनिया नायक में जगदीश रेड्डी गृह लक्ष्मी स्कीम के अहल अफराद को ग्रांट के दस्तावेजात और उनके मकानात का संगे बुनियाद रखने के लिए गए थे। जैसे ही उनके परिस्तार बी रवि नायक को वजीर की आमद का पता चला, उसने जगदीश रेड्डी से मुलाकात की और अपना ऑटो लॉन्च करने की ख्वाहिश की। रवि नायक की ख्वाहिश पर जगदीश रेड्डी ने 1 किलोमीटर तक ऑटो चलाया और उसी ऑटो में सफर करते हुए वो गृह लक्ष्मी स्कीम के अहल अफराद के मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखने के लिए गए। रवि नायक व दीगर ने जगदीश रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। ओबीसी मोर्चा सिटी जनरल सेक्रेटरी के श्रीधर की क़यादत में 100 अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तफसीलात के मुताबिक हिमायतनगर डिवीजन में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में एक तकरीब में 100 अफराद बशमुल भरत, किरण, सीताराम, कार्तिक व दीगर के श्रीधर की क़यादत में बीजेपी में शामिल हो गए। खैरताबाद के साबिक़ एमएलए सी रामचंद्र रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहना कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी में शामिल होने वाले अफराद नारायणगढ़ भूलक्ष्मी मंदिर से डिवीजन ऑफिस तक एक रैली की शक्ल में पहुंचे थे। डिवीजन के सदर नरसिंह मोदीराज प्रसाद, शहर के नायब सदर, बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी के सदर अलीम खान फल्की ने मुसलमान बरादरी से 14 सितंबर को इंदिरा पार्क धरना चौक पर मुनक्किद शऊर बीदारी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करने की पुरजोर अपील की है। मुसलमानों का सूदखोरी, मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस होना, कत्ल, गारतगिरी के वाक़यात में मुलविस होना बात से तशवीश बनता जा रहा है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने मंशियात, कत्ल, गारतगिरी, सूदखोरी के तदारुक और मुसलमानों में इसके खिलाफ शऊर बीदार करने के लिए 14 सितंबर को एक बीदारी इजलास मुनक्किद किया है, जो कि इंदिरा पार्क धरना चौक पर मुनक्किद होगा। सोशियो रिफॉर्म सोसाइटी के सदर अलीम खान फल्की ने एक पैगाम जारी करते हुए बिला किसी जमाती वाबस्तगी के तमाम मिली, दीनी व समाजी सियासी जमातों से बीदारी इजलास में शरीक होने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो भी अपने अफराद ख़ानदान के हमरा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस बेदारी इजलास में हिस्सा लें। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा व जैक चेयरमैन राशिद शरीफ ने पुराने शहर में मेट्रो रेल खिदमात शुरू करने के लिए इक़दाम करने पर हुकूमत तेलंगाना व दीगर का शुक्रिया अदा किया है। राशिद शरीफ ने एक बयान जारी करते हुए पुराने शहर में मेट्रो रेल खिदमात शुरू करने के लिए की गई अपनी जद्दोजहद को बयान किया और कहा कि तमाम सियासी जमातों ने पुराने शहर को मेट्रो से जोड़ने के लिए उनकी जद्दोजहद में ताउन किया है और वो सभी के शुक्रगुजार है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से शुरू करवाए गए कामों पर मसरत का इज़हार किया और उम्मीद जताई है कि पुराने शहर में बहुत जल्द मेट्रो रेल दौड़ेगी। बीआरएस रहनुमा ने मेट्रो रेल लाइन की तनसीब के लिए जो अफराद अपनी जायदादों से महरूम हो रहे हैं उन्हें 2.5 लाख रुपये मुआवजा देने की दरख्वास्त की है ताकि वो लोग भी मुतमईन हो सकें। पुराने शहर के नरखी फूलबाग इलाके के रहने वाले एक नौजवान की बर्फी शॉक लगने से मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 19 साला सैयद अयान बतौर वेल्डर काम करते थे। काम के सिलसिले में वो बालापुर गए हुए थे कि काम करने के दौरान बर्फी शॉक लग जाने से मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इस वाक़े का इल्म होते ही AIMIM के रुकने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करवाया गया है। याद रहे कि हफ्ते के रोज चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के के
दो अलग अलग इलाकों नरकीब फुलबाग और गौस नगर में बरखी शॉक लगने से कुल 3 अमवात हुई हैं। अवामी नुमाइंदों और महकमा बरखी के हुकाम ने अवाम से मौसमी बरसात के दौरान बरखी अशिया का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतने की अपील की है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम और न्यू जेमनी हॉस्पिटल करीमनगर के इश्तराक से हुसैनीपुरा नेशनल पैलेस में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़िद हुआ। TUWJF के जिम्मेदारान सदर MA असद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सिराज मसूद, एडवाइज़र मोहसिन मोहिउद्दीन, सैयद इमामुद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अजहरुद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल, अराकीन ज़हीर अहमद, मुजाहिद खान, आसिफ अली सादत, मोहम्मद साजिद ने मुफ्त तिब्बी कैंप की निगरानी की है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद शोएबुद्दीन, जनरल सर्जन डॉक्टर MA खादर खान, ऑर्थोडॉक्स सर्जन डॉक्टर मोहम्मद जुनेद क़य्यूम, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर रूही मंजूर गायनोकोलॉजिस्ट ने 200 से ज़ायद मरीजों की मुफ्त तशख़ीस की और उनमें मुफ्त दवाएं भी तक़सीम की। साबिक़ डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समीक को कॉरपोरेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन दबीर, तेलंगाना हज कमेटी रुकन सैयद इरफानुल हक ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जिम्मेदारान को मुफ्त तिब्बी कैंप की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की है। रंगारेड्डी जिले के चेवड़ला मंडल में एक कार दरख्त से जा टकराई। कार में सवार 5 तुलबा में से 2 मौके पर ही हलाक जबकि दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह चिवड़ला मंडल के अलूरू गेट के करीब कार अचानक बेकाबू होकर दरख्त से टकराई। नतीजतन 2 अफराद सोनी और प्रदीप मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि आर्या, क्रांति व दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। मुकामी लोगों ने जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने बताया कि मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा हैदराबाद से विकाराबाद जिले के अनंतगिरी गुट्टा गए थे और वापसी के दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने तालिब इल्मों के वालिदैन को मतला कर दिया है और हादसे की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान राहुल गांधी ने इंडिया बामुकाबला भारत बहस के तनाजुर में कहा है कि अपोजिशन जमातों ने अपने इतिहाद का नाम इंडिया रख दिया है और शायद इसीलिए बीजेपी हुकूमत नाराज हो गई है। राहुल गांधी ने मुल्क की नाम की तब्दीली पर कहा है कि आइन दरअसल दोनों नामों का इस्तेमाल करता है। इसका आगाज इंडिया से होता है यानी कि भारत, और भारत रियासतों का इतिहाद है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि उन्हें इसमें कोई भी मसला नजर नहीं आता है। दोनों अल्फाज भी बिल्कुल काबिल कबूल है। राहुल गांधी ने कहा कि शायद अपोजिशन के अपने इतिहाद को इंडिया का नाम देने से बीजेपी नाराज हो गई है और इसीलिए मुल्क का नाम बदलने का फैसला किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।